गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हम दिखाएंगे टॉप न्यूज यानी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के देवरिया और रॉबर्ट्सगंज में करेंगे जनसभा। पंजाब का भी करेंगे दौरा। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एक्शन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन की तारीफ की। पूरे प्रदेश के स्कूलों की होगी जांच। कांग्रेस नेता विवेक तनखा का तंज, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना गलत सोच। शिवपुरी की उर नदी परियोजना भ्रष्टाचार के मामले में IBC 24 की खबर का असर। 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। जमीन अधिग्रहण मुआवजा राशि की होगी जांच। सैकड़ों किसानों के साथ हुआ था धोखा। इंदौर में पुलिस की ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। करीब 24 नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। कोड वर्ड के जरिए करते थे सौदा। इंदौर में होम ट्यूटर से शादीशुदा युवक ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। धर्म छिपाकर दोस्ती का आरोप। ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रा से गैंगरेप। नौकरी के नाम पर बुलाकर की दरिंदगी। सभी गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में जारी है नौतपा का कहर। 19 जिलों में लू का अलर्ट। निवाड़ी 47.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली खबर बाबा महाकाल की है, लेकिन यहां पर मारपीट हुई है। महाकाल मंदिर परिसर में मारपीट हुई है। खबर यह है श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मियों आपस में भिड़ गए हैं। बिना टिकट के दर्शन के लिए प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सामने आया। महाकाल थाना क्षेत्र के देर रात की यह घटना है। श्रद्धालु और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हुआ। असल में बिना टिकट प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। देखिए, महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक VIP टिकट भी लेनी पड़ती है और उसी टिकट को लेकर हुआ विवाद ये कि एक शख्स या कुछ श्रद्धालु बिना टिकट लिए पहुंच गए। ये भगवान के दर पर भी VIP टिकट और ये टिकट और वो टिकट, ये परंपरा सी बन गई। इंद्रेश, आप ये बताइए कि जो श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़े हैं, ये मारपीट मार रहे हैं मंदिर के अंदर, ये कौन लोग हैं जो मार रहे हैं श्रद्धालु को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर के अंदर की घटना नहीं है, मंदिर परिसर के बाहर की घटना और प्रवेश द्वार की घटना है। ये शंकर द्वार की घटना है, जहाँ से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता है और यहाँ से जो टिकट लेते हैं विशेष दर्शन के, उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है। तो उस विशेष दर्शन के जो प्रवेश से जो है ये श्रद्धालु प्रवेश करना चाह रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट के लिए सिखाया गया कि यहाँ से टिकट वाले ही प्रवेश ले पाते हैं, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी और सुरक्षा कर्मियों के साथ में अपहत्या करते हुए मारपीट करना शुरू कर दी, तो जिसका ये वीडियो सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंदिर प्रशासन के पास में भी किसी तरह की जानकारी नहीं। कुछ घटना जो है कल देर रात की है। इसके बाद कहना है उनका कि हम इस वीडियो के आधार पर जो जरूरी कार्रवाई होगी आगे हम करें। यानी मंदिर परिसर मंदिर ही हुआ। महाकाल के अगर परिसर में आप अंदर रख गए तो महाकाल का मंदिर ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का ये बर्ताव निंदनीय है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों का ये बिहेवियर, ये बर्ताव जो श्रद्धालु के साथ किया है। मान लेते हैं आपने टिकट की व्यवस्था की है, VIP लोगों के लिए टिकट है, आप टिकट कटाइए, अंदर जाइए। अगर कोई श्रद्धालु नहीं गया तो आप उसे समझा सकते हैं कि आप टिकट लीजिए तभी अंदर जाइए, एक नियम है। लेकिन आप किसी पर हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक बार आपको फिर से हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, एक बार फिर से ये तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रद्धालु जो हैं, सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़े हैं, आपस में भिड़े हैं।
अगर आप महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, श्रद्धालु हैं, तो कम से कम श्रद्धा भाव से जाइए। आपकी भी गलती है, आपको भी श्रद्धा भाव से जाना चाहिए। आपने सुरक्षा कर्मियों को इतना मजबूर क्यों किया, ये भी एक सवाल है। देखिए, खबर कुल मिला के पूरी ये है, महाकाल के मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं, उनका आशीर्वाद लेने गए हैं या गुंडई करने गए हैं। खबर इंदौर से है अगली। होम ट्यूटर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। आरोपी युवक ने अपना धर्म छिपाकर पहले दोस्ती की, फिर शादी के नाम पर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक पहले से शादीशुदा था, निजी फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा। लसूड़िया पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक पॉइंट है इसमें, कोई भी आ गया आपको शादी बोल दिया करने के लिए, आप राजी हो जाओगे? कम से कम वो कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, ये आपको जानना होगा। आरोपी युवक ने धर्म छिपाकर पहले दोस्ती की, शादी के नाम पर दुष्कर्म करता रहा। यानी शादी के नाम पर कहने का मतलब यह है कि शादी का झांसा देकर वो दुष्कर्म करता रहा। इधर इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कई ड्रग्स पैडलर्स के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस की गिरफ्त में नशे के 24 सौदागर आ गए। पुलिस ने टोकन, पुड़िया और अन्य सामान जब्त किए हैं। पुलिस को ड्रग पैडलर्स की अहम जानकारी मिली। ड्रग पैडलर्स कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, शरीर में अलग अलग जगह पर छिपाकर पुड़िया रखते थे। पकड़े गए ड्रग पैडलर से पूछताछ जारी है। ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत ये जो पैडलर्स पकड़े गए हैं, ये कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे और कई ड्रग्स पैडलर्स के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस की गिरफ्त में आप नशे के सौदागर इन्हें कहिए। ऐसे नशे के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 24 हैं। ये नशे के सौदागर जो हैं वो 24 की संख्या में है। और निहारिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। इस खबर के बारे में आपको वो डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। निहारिका, बताइए आप। जी राहुल, देखिए, इंदौर जोन क्रमांक 2 पुलिस जो है उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में जोन क्रमांक 2 के जो पुलिस उपायुक्त है अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने कई टीमें बनाई थी और पिछले 2 दिनों से लगातार ड्रग पैडलर्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जुटाई जा रही थी, जिसके बाद उन्हें उन सभी ड्रग पैडलर्स को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा ड्रग पैडलर्स जो है उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया है। और आपको एक बड़ी बात बता दूं कि पुलिस की कार्रवाई कुछ इस तरह से थी कि ड्रग पैडलर्स आपस में भी जानकारी नहीं साझा कर पाए कि पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। एक साथ ही एक ही समय पर पुलिस ने कई ठिकानों पर कई टीमों के साथ दबिश दी थी, जिसके बाद इन सभी लोगों को जो है वो पकड़ा है और पुलिस फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है। 24 की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा बोल सकते हैं जो भी ड्रग पैडलर्स है उन्हें पकड़ा है। ये सभी ड्रग पैडलर्स इंदौर में काफी समय से सक्रिय थे। ये लोग अलग अलग जगह पर अपने जो ड्रग्स है उन्हें छुपाकर और उसकी तस्करी करते थे। कुछ कॉलर के नीचे, कुछ बाह के अंदर, कुछ जो है अपने अंडरगारमेंट्स तक में जो ड्रग्स है उन्हें छुपाते थे और टोकन, पुड़िया और इस तरह से उन्हें बना के रखते थे कि तुरंत उन्हें बेचा जा सके। और ऐसे में पुलिस ने वो जो टोकन और पुड़िया इन लोगों ने बना रखी थी उन्हें भी बड़ी संख्या में जो है वो ड्रग किया है। अपने जो ग्राहक है उन लोगों से वे लोग, और साथ ही में आपस में भी ये लोग जो है जो साइन लैंग्वेज होती है या फिर अगर हम देखें तो कोडवर्ड जो होता है उसके माध्यम से ये लोग अपनी जानकारी जो है वो साझा करते थे, ताकि किसी को भी सूचना ना हो कि ये लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इंदौर जोन क्रमांक 2 पुलिस जो है उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने वहां पर जो जुआ या सटोरी अपन बोल सकते हैं, जुआरी जो थे, सटोरी थे, उन्हें पकड़ा था खजराना क्षेत्र से। और उसके बाद अब कुछ ही दिन निकले थे और उसके बाद एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई जो है उन्होंने की है और कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा ड्रग पैडलर्स जो है उन्हें पकड़ा है। और ऐसे पकड़ा है कि उस समय ही सारे ड्रग पैडलर्स जो है वो उनकी
गिरफ्त में आ गए, कोई भी किसी से जानकारी नहीं साझा कर पाया। यही कारण था कि पुलिस ने कई टीमें बनाई थी, एक टीम से नहीं, 2 टीम नहीं, बल्कि अलग अलग टीमें बनाकर सभी ड्रग पेडलर्स जो है उन्हें पकड़ने का काम किया है। राहुल, ये तो हम देख सकते हैं कि ये लोग 24 जो पकड़ाए हैं या 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो पकड़ाए हैं ये सिंगल है, लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि अब अगर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तो इनके साथ और जितने लोग जुड़े थे, ये लोग अपने अंडर कुछ लोगों को रखते होंगे, अपने साथियों को रखते होंगे, तो वो लोग भी जो इनसे जुड़े थे अब वो भी, उन तक भी पुलिस जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा ड्रग पेडलर्स इन लोगों की गिरफ्त में आ सके, उनको पकड़ सके। और इंदौर में जो ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं, लगातार हमारे सामने नार्कोटिक्स विभाग जो है उनके जितने भी ये साझा और ये रिपोर्ट्स, उन सब का खुलासा हो सके, पुलिस से पता लगा सके कि आखिरकार इतने सारे ड्रग्स जो थे वो आ कहां से रहे थे, कैसे सप्लाई हो रहे थे, कैसे उनका जो तस्करी है वो ये पकड़ना जरूरी है कि कैसे काम करते थे। लेकिन कम से कम इंदौर के जो युवा वर्ग हैं वो कम से कम हम नशे की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया पूरी इंफॉर्मेशन के लिए निहारिका शर्मा। क्योंकि जबलपुर से मुझे एक खबर बतानी है अपने दर्शकों को। जबलपुर में जिला प्रशासन ने एक छापेमार कार्रवाई में फर्जी अस्पताल का संचालन पकड़ा है। जिले के रांझी के एसडीएम की अगुवाई में जिले के बिलपुरा इलाके में एक छापामार कार्रवाई की गई, जहां एक 3 मंजिला मकान में अवैध रूप से अस्पताल का संचालन होता हुआ पाया गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम को साथ लेकर हुई इस कार्रवाई में जब जांच हुई तो पता चला कि मकान मालिक फर्जी डिग्रियों के बिहाफ पर अपने घर पर ही अवैध अस्पताल चला रहा था। ये घर गोविंद प्रसाद राय नाम के एक शख्स का था, जिसकी पत्नी सीमा राय के पास आयुर्वेदिक इलाज की डिग्री थी, लेकिन वो यहाँ एलोपैथिक इलाज देते हुए राय अस्पताल का संचालन कर रही थीं। डिग्री आयुर्वेदिक की है, ये भी बहुत अच्छी विधा है, लेकिन दवा देंगी अंग्रेजी की दवा देंगी। 3 मंजिला इस मकान में मरीजों को भर्ती करने के लिए 6 बिस्तर भी लगाए गए थे। प्रशासन की टीम ने फौरी जांच में अस्पताल को फर्जी पाते हुए इसे सील किया है और मामले की जांच की जा रही है। राय क्लिनिक की जांच करने आए हुए हैं और यहाँ पर इनसे दस्तावेज वगैरह मांग रहे हैं और इनके द्वारा भी कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत इनकी कार्रवाई करेंगे। अभिषेक, ये तो एक हॉस्पिटल पकड़ ली गई, डिग्री आयुर्वेदिक की है और एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं, 6 बिस्तर भी लगाए, यानी बेड भी लगाए, वहां मरीज को भर्ती भी करते होंगे। ऐसी जबलपुर में और कितनी हॉस्पिटल्स है जहां पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ देखिए राहुल, अगर हम बात करें तो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन यही जो डॉक्टर हैं जो धरती का भगवान कहलाते हैं वह अब लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि कल रात जब जबलपुर जिला प्रशासन की टीम ने बिलपुरा के इस इंदिरा नगर में छापा मारा, जहाँ इस वक्त मौजूद हुई, ये आप जो देख सकते हैं ये राय क्लिनिक है। डॉक्टर सीमा राय और उनके पति हैं डॉक्टर जीपी राय, ये यहाँ पर इस क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। लेकिन क्लिनिक के पीछे ही इन्होंने एक 6 बेड का हॉस्पिटल भी बना रखा था, उसमें 6 बेड थे जहाँ पर बीमार होने पर लोगों को यहाँ भर्ती करके इलाज किया जाता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके पास जो डिग्री है वो BA-MS की है, लेकिन वह एलोपैथी का इलाज कर रहे थे। आयुर्वेद के डॉक्टर होने के बाद वह एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का इलाज कर रहे थे। इसके अंदर एक जो है मेडिसिन की शॉप भी थी, उसका लाइसेंस भी इनके पास नहीं था, तमाम दस्तावेज इनके पास नहीं थे, फायर NOC यहाँ पर नहीं थी, स्वास्थ्य विभाग का जो NOC और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो इन डॉक्टरों के पास नहीं था। जब जिला प्रशासन की टीम यहाँ दस्तावेज चेक करने के लिए आई और उन्होंने जब तमाम दस्तावेज इन डॉक्टर दंपत्ति से मांगे तो वह दिखाने में आनाकानी करने लगे और उसके बाद खुद जिला प्रशासन की टीम हैरत में आ गई कि आखिर जबलपुर नगर निगम में आने वाले इस इंदिरा नगर की बस्ती जो कॉलोनी है उसमें ये क्लिनिक कितने समय से ऐसे संचालित हो रहा है फर्जी तरीके से और लोगों की जान से खिलवाड़ ये डॉक्टर दंपत्ति कर रहे हैं। जब इस तमाम दस्तावेज ना मिलने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई, उसने पहले तो इस क्लिनिक को सील किया ताकि ये इलाज ना कर पाए और डॉक्टर दंपत्ति को हिदायत दी गई है कि तमाम दस्तावेज लेकर वह जो है
24 घंटे में CMHO ऑफिस में हाजिर हो और उसके बाद आगे की कार्रवाई वह करेगा। अगर हम जबलपुर की बात करें तो इस तरीके के कई क्लिनिक जो है संचालित हो रहे हैं, उनमें कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि BAMS डिग्री के नाम पर डॉक्टर जो है एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, स्लाइन लगाने का काम कर रहे हैं, ड्रिप लगाकर लोगों का इलाज करते हैं और लोगों को जो है भाई यही बताते हैं कि भाई MBBS डॉक्टर हैं। हमारे साथ देखिए कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो इस क्लिनिक में इलाज भी करा चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए ये क्लिनिक कब से संचालित हो रही है और जब आज कल रात को उसको सील किया गया है तब आप लोगों को पता चला कि ये जो क्लिनिक पूरी फर्जी थी? हाँ, कल जब सील हुई तब हमें पता चला कि ये जो डिग्री हैं इनके पास नहीं है। ऐसे अधिकारी लोगों से बात हुई, उनसे पता चला है। तो आप लोग जब इलाज कराने आते थे तो क्या बोलते थे डॉक्टर दंपति? हम लोग इलाज कराने आते थे तो ये था कि भाई हम लोग को सर्दी जुकाम है, बुखार है, सर इलाज कर दीजिएगा। अब डॉक्टर समझ के थे, अपन को तो ये नहीं मालूम कि कौन सी डिग्री है इनके पास में, ये इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्या है, तो हम लोग तो बस। तो क्या लगता है कि ये डॉक्टर दंपति को बताने नहीं चाहिए था कि जो डिग्री इनके पास उसी का इलाज करना चाहिए था, कि MBBS की तरह इलाज करना चाहिए? सर ये देखिए क्या होता है कि इस एरिया में जो है ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं है। अब उनको क्या मालूम है MBBS क्या होता है, BHMS क्या होता है? नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए, जो भी होता है, लेकिन मालूम होना चाहिए अभिषेक, सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन MBBS है, कौन MD है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये धरती के भगवान थे पहले, अब तो कितना पैसा ऐंठ लें ये डॉक्टर कोई भरोसा नहीं है। यानी सिंगल पॉइंट इनका एजेंडा है, पहले पैसा, मोटी फीस, उसके बाद दवा। और दूसरी बात ये भी है, और कहीं से दवा लिखेंगे वहां भी कमीशन बना रहता है इनका। तो ये थे, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक, इस फर्जी हॉस्पिटल को उजागर करने के लिए। जबलपुर में अवैध रूप से करोड़ों की अतिरिक्त फीस वसूलने वाले 11 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सराहना की है। ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के लिए जबलपुर कलेक्टर की पीठ थपथपाई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। जिला प्रशासन ने 500 से ज्यादा छात्र संख्या वाले जिले के 275 स्कूलों को जांच के दायरे में लिया है। कलेक्टर का कहना है कि निजी स्कूल की जांच कराएंगे और स्कूल प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त वसूली गई फीस को पेरेंट्स को वापस करेंगे। इसकी प्रशंसा की है डॉक्टर मोहन यादव ने। और पूरे मध्य प्रदेश के जो गार्जियन हैं वो बहुत परेशान हैं मोटी फीस भर भर के। प्रशासन, देखिए प्रशासन जांच कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हमने जांच के दायरे में जिन स्कूलों को लिया है वो छात्र संख्या के हिसाब से जांच को हमने आगे बढ़ाया है। हम स्कूल के जो प्रबंधन हैं उन स्कूल के प्रबंधन को चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को खुद समझें, और गलतियां यदि हुई हैं खासतौर से फीस को लेके, किताबों को लेके, तो फीस वापस करके अपनी गलती को सुधार लें। अलीराजपुर में एक शख्स को अपने घर के पास हो रहे अतिक्रमण की कंप्लेन करना बहुत भारी पड़ गया। अतिक्रमणकारियों ने शिकायत से नाराज होकर शिकायतकर्ता के घर पर पथराव किया और जान से मारने की धमकी दी। असल में मामला अलीराजपुर के सर प्रताप शासकीय विद्यालय के पीछे का है, जहां कुछ लोगों ने गली में अतिक्रमण करके शौचालय का निर्माण किया। स्थानीय रहवासियों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में की, जिसके बाद नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए उस अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। उन्होंने धनराज राठौड़ के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने शिकायत करी, उसके आधार पर ही हमारा अतिक्रमण हटाया गया। उस बेस पे वो लोग पूरे परिवार सहित 15 लोग के लगभग वो लोग आए और इनके घर पे पथराव करा, और इन्होंने जैसा बताया कि वो लोग हथियारों से लैस थे और इनको जान से मारने के लिए और घर जला देने की धमकी देने के इनके घर पे अटैक करा। CM मोनिट में शिकायत की गई थी, तो उस पर आज कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया गया था और वर्षों पुराना अतिक्रमण था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अतिक्रमण हटाया गया। खबर भोपाल से है। आज लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन CM डॉक्टर मोहन यादव पंजाब और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सुबह 8:15 पर, यानी अब से 1 मिनट बाद
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। 9 बजे प्रबुद्धजनों के साथ चाय पे चर्चा करेंगे। 12:20 पर गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया लोकसभा इसके बाद जाएंगे और दोपहर 12:30 पर देवरिया लोकसभा में रोड शो करेंगे। फिर 3:10 पर रॉबर्ट्सगंज में रोड शो करेंगे और शाम को 6 बजे राजधानी भोपाल आ जाएंगे। और अगली 2 बड़ी खबर है। दोनों बड़ी खबर गर्मी से जुड़ी हुई है। 2 बच्चों की मौत हुई है, लू लगने से 2 बच्चों की मौत हुई है, ऐसी ध्यान दीजिएगा आशंका व्यक्त की जा रही है। बच्चे दादी के साथ शहर से बाहर गए थे, लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी दोनों की और फिर उसके बाद दोनों की जान चली गई। और ये दूसरी खबर दतिया की है, जहां पर गरेरा के पास एक बुजुर्ग मृत पड़ा हुआ मिला और आशंका ये भी जताई जा रही कि इसकी भी जान गर्मी की वजह से ही गई है। गर्मी तो बहुत भीषण पड़ रही है, ये तो आप सभी जान रहे हैं।